इन द बिगिनिंग यू सेड समथिंग एंड उसके लिए मेरा ही एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बोलता हूँ, वेर यू सेड ना कि यू वर ऑलवेज एन अचीवर, हर Yeah. चीज़ करते जा रहे थे. एंड दिस इज़ अ बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन. आई कॉल दिस अचीवर्स कर्स. हाँ, it is. ओके, सो इट्स एन अचीवर्स कर्स. जो लोग अर्ली अचीवर्स होते हैं वो हर चीज़ में जीतने की उन्हें आदत हो जाती है. सो द मोमेंट दे गेट बिगर एंड दे स्टार्ट फेसिंग बिगर चैलेंजेस, वो उधर जब फेल होते हैं तो या तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या दे स्टार्ट प्लेइंग स्मॉल गेम्स, क्योंकि उन्हें क्योंकि उनका सिर्फ फेलियर भी बिगर होता है ना, फिर वो लेट आया है, जितना लेट आएगा फेलियर उतना बड़ा फेलियर बिग और होगा. स्मॉल से ज़्यादा कि जब वो फेल होते हैं उन्हें पता नहीं होता वो हैंडल कैसे करना है, तो उसके बाद फिर वो स्मॉल गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ जीतने की आदत है. या इनफैक्ट ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनकी ज़िंदगी में कोई फेलियर ही नहीं आया है, तो दो ही केस हो सकता है. या तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया है, आपने कुछ नई चीज़ें सीखने का, नया एफर्ट लगाने का कोशिश ही नहीं किया है, या तो आपकी ज़िंदगी में अभी वो फेलियर आया ही नहीं है, अभी आने वाला है. एंड दोनों ही सिचुएशन में काफ़ी रिस्क है. अगर आप किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हो जो मे बी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके वो इंटरव्यू में बैठा हुआ है एंड उसने कहा कि यार मैंने तो आज तक कोई फेलियर ही फेस नहीं किया है. आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अगर मे बी उसे एक डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दिया जा रहा है एंड कुछ ऐसे कम्युनल राइट्स को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई जहाँ पर उसको डिसीजन लेना है एंड वहाँ पे वो फेल हो गया. फिर क्या होगा? क्योंकि उसने वो फेलियर देखी ही नहीं है, ही डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. तो उस सिचुएशन में क्या उसका डिसीजन होगा? तो ज़िंदगी में फेलियर का होना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर आपके ज़िंदगी में फेलियर्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, इट मीन्स आपने बहुत कुछ नहीं उखाड़ा है. तो ये याद रखिएगा. उन्हें एक्चुअली उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है एंड फिर उन्हें पता नहीं होता लाइफ में और आपको आगे पता है कैसे इजराइल की जीतेंगे. आर्मी में अगर आपको लेते हैं तो उस फॉर्म में पूछते हैं विच इज़ योर बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ, एंड पीपल हु हैव नॉट फेल्ड एट ऑल दे बीइंग जज्ड, क्योंकि उन्होंने फेल किया नहीं है तो वो वहाँ जाकर जब फेल करेंगे फिर उसके रेपरकशन से डील कर पाएंगे या नहीं. और ऐसे ही सेम हम IAS इंटरव्यूज़ में भी वी इंश्योर कि जो लोग बहुत अचीवर्स हैं, IITs IIMs वाले स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं, हम उनसे पूछते हैं कि प्लीज़ बताइए आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है. और कोई बोलता है ना नहीं है कोई फेलियर, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग. या अगर आपका कोई फेलियर नहीं है इसका मतलब या तो आपने इनफ चीज़ें की नहीं है लाइफ में जिसमें आप रिस्क लो, या फिर आपका फेलियर आने वाला है अगर नहीं है तो, क्योंकि फेलियर तो इनएविटेबल है. यस, पहले नहीं हुआ तो बाद में होगा, और बाद में होगा तो वो इतना बड़ा हो सकता है, मान लो कि स्टैम्पीड हो गया किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं कम्युनल राइट हो गया. उतने बड़े फेलियर में कितने सारे लोगों की जानें जाएंगी, कितना सारा और कैसे हैंडल इम्पैक्ट करोगे. होगा. हाँ, या तो उस फेलियर से बेटर है कि आप छोटी जगह फेल कर लीजिए, एक पेपर में फेल कर लीजिए, एक रिश्ते में फेल कर लीजिए, वो बेटर है मतलब ट्रू बड़े ट्रू फेलियर से. ट्रू. या राइट, यही चीज़ मैंने भी बोली कि मतलब अगर आपको फेल होना है ना, आप थोड़े पहले ही फेल हो लो या एफर्ट लगा लो थोड़ा सा फेल होने के लिए. मीन्स एफर्ट नहीं, मीन्स कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें कर रहे हो और छोटी मोटी चीज़ों में फेल हो गए तो वो बेटर है. क्योंकि फेलियर जैसा आपने सुना इनएविटेबल है, यानी कि वो आना ही है. तो वो चीज़ें हों बड़ी चीज़ों में, उससे बेटर है वो पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा. ट्रू. एंड दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट मैक्सिमम जो स्कूल के टॉपर्स होते हैं वो बाद में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हाँ, नहीं लेते हैं. क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल मुझे ये फेलियर, भी इसलिए वो बहुत बड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग करते ही लगता नहीं है है. कि जो लोग स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंचुअली लाइफ में अच्छा करें, लेकिन इस पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है कि आप स्कूल में टॉपर हो तो लगता है लोगों को कि आप इवेंचुअली लाइफ में अच्छा ही करोगे. हाउएवर पीपल हु आर अंडरडॉग्स इन स्कूल, राइट. आपने भी देखा होगा कि आपके स्कूल में जो बैक बेंचर्स होंगे ना, जिंदगी में चल करके आप देखोगे वो ही कुछ अजीब सा कर रहे होंगे, वो ही कुछ अच्छा कर रहे होंगे, वो ही कुछ फोड़ रहे होंगे. जो आपके टॉपर्स होते हैं ना क्लास के, जिन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं है, हर टाइम पे टॉप 1 टॉप 2 पे वो फिनिश कर रहे हैं ना, उनको ज़िंदगी में बस पता है यार यहाँ पे ये चीज़ें करके यहाँ पे जॉब लग गई है, इसी जॉब में ज़िंदगी में सर्वाइव करना है. वो ये नहीं सोचते हैं कि यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर देखी नहीं है. तो वो डर है उनके अंदर कि कहीं हम फेल हो गए तो. और जिन्होंने फेलियर देख रखी है, जिनको पता है मैं तो नीचे ही आऊँगा, मेरा तो कोई वो ही नहीं है, मैं तो लास्ट में ही आऊँगा, उन्हें पता है यार हार गए तो अभी कोई घर वालों को भी कोई उम्मीद नहीं है हमसे. अक्सर वही लोग ऐसे काम कर जाते हैं ना जिसकी किसी ने मतलब सोचा भी नहीं है. इमेजिनेशन, इट हैपेंस. परहैप्स दे डू बेटर इन लाइफ हाँ, इवेंचुअली. क्योंकि सो पीपल और अंडरडॉग्स, उनका बेस क्लियर है, उनका कोई बैगेज ही नहीं है. कोई baggage क्या है नहीं भाई, है. कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा तो ठीक है कुछ और कर लेंगे. सो देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मच बिगर देन पीपल और हु हैव अ उनकी बैगेज ऑफ विनिंग. डिसअपॉइंटमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है. वो दो क्योंकि तीन बार और क्या डिसअपॉइंट करोगे, क्या करोगे मतलब उनको? बिल्कुल. इट्स इफ आई एम एन अंडरडॉग एंड आप और आप सुपर अचीवर हो, हम दोनों एक सोशल एम्बैरेसमेंट वाली चीज़ करने वाले हैं कि जहाँ पे अगर जीत गए तो विक्ट्री, नहीं तो बहुत सोशली एम्बैरेस होंगे.
मैं तो बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड से करूंगा एंड यू विल बी लाइक विद लॉट ऑफ प्रेशर और कि उसमें भी आज प्रॉब्लम तक है, तो मैं मैं खुद सिर्फ को जीती पहले हूँ। जज करती हाँ। रहूंगी, किसी और ने जज नहीं किया, आई विल कीप जजिंग माई सेल्फ, मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही। तो बहुत बार आप बिगिन ही नहीं कर पाते क्योंकि आप सेल्फ जजमेंट, सेल्फ क्रिटिकल इतना हो जाते हो, सेल्फ डाउट इतना ले आते हो, लोग क्या यू डोंट बोलेंगे? इवन बिगिन। I said this to my younger brother once कि don't be scared of losing your reputation when you don't have any. ट्रू, Like इट्स मतलब ब्यूटीफुल। तुम्हारी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई है, what embarrassment are you even thinking about? And that's the problem with most of the young people. Young people care about their reputation too much Yeah. when they have not built anything in And their they life. don't have any. Exactly, they've not built anything in their Yeah. lives yet. Yeah. So and that's the same rule I apply in my life कि अभी तो मेरी कोई रेपुटेशन ही नहीं बनी है, मैं किस बात पे डर रहा हूँ? बिल्कुल। I am young, carefree, careless. I can afford to be relentless and wrong. Yeah. मेरा And if not now, then when? एग्जैक्ट, क्योंकि आज मैं अगर कुछ रॉन्ग करता हूँ, इट्स नॉट कि देश चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट कि किसी की जाने चले जाएगी, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कुछ होने नहीं वाला है। इट्स नॉट इवन कि लोग बोलेंगे ए राज ने इतना गलत बोल दिया था, इट्स ओके। राइट। जब तक हमारे ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या हमने अपने आप को इतना बड़ा नहीं बना लिया है कि हमारे एक फैसले से पूरा देश बदलने वाला है ना, देन तब तक हम गलतियां कर सकते हैं यार। मैक्सिमम टाइम पर मैंने देखा है लोगों में कि एक तरह का एक कॉन्शियसनेस रहता है उनके माइंड में कि यार ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, लोग क्या जज करेंगे, मेरी रेपुटेशन। मैं देखता हूँ भाई तेरी रेपुटेशन है क्या? कुछ है तेरी रेपुटेशन, या तूने ऐसे ही मान रखा है कि मेरी रेपुटेशन के चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता है। तो ज़िंदगी में जितनी गलतियां कर सकते हो ना कर लो, बस रिपीट मत करना गलतियां। तो ज़्यादा इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। राज इज लर्निंग, आज कुछ और बोल रहा है, कल 6 महीने बाद और ज़्यादा सीखेगा, he'll be more learned, True. he'll be better. True. So just go out and speak. Yeah. Because we don't have a reputation yet. Yeah. I have seen people obsess over reputation, and it's Yeah. good when you have one. हाँ, for people who I see it with kids also college में, उन्हें लगता है मुझे डांट दिया या मुझे पब्लिक में, हाँ, जैसे यही अगर आप किसी को बोल दो कि why are you cheating, तो उसे लगता है मेरे को कैसे टारगेट, मैम मैं तो कर ही नहीं सकता चीटिंग, आपने मुझे कैसे बोल दिया, I was not cheating, you still said this to people me. get defensive. हाँ, they get defensive and I'm like, I'm just doing my job, you understand, this is my job, that even if you're not, to remind you that you shouldn't is my job. Yeah, you know, there's one speech I heard by somebody who won an award, that she said that you don't need to be liked by everybody, you don't need to be respected by everybody, you don't even need to be loved by everybody. You just need to stand in front of 5 people at your house and look yourself in the mirror and look in their eyes. If they respect you, everything else doesn't matter. True, and more So so if just- you respect yourself. So like look in the mirror Yeah. and the 5 people who are around you. Yeah, it If doesn't they respect you, that's done. You don't need people to like you, you don't need people क्योंकि to अगर love you. ऐसा होता तो रिफॉर्म्स आ ही नहीं पाते, अभी भी सती प्रथा चल रही होती, दहेज को लेकर इतना स्ट्रगल है, कितनी सारी और LGBTQ के लिए रिफॉर्म्स हैं, ये सब तो आ ही नहीं सकते थे ना अगर आप सिर्फ लोगों की फीडबैक पर बैंक करते रहोगे। इम्पॉर्टेंट है फीडबैक, बट उसकी सर्टेन इम्पॉर्टेंस ही है। लोग आजकल स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर लेते हैं कि वो सेंस ऑफ वैलिडेशन बाहर से ही सीख कर रहे हैं। कोई बोल देगा मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, कोई बोल देगा मैं करियर में अच्छा कर रहा हूँ, तो उनका पूरा फोकस इस पर है कि मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँ खुद को कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, रादर देन एक्चुअल में अच्छा करना। तो मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में कुछ सब्सटैंशियल कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसको पब्लिसाइज करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कितना ही पब्लिसाइज कर लो वो एक पॉइंट के बाद इवेपोरेट कर जाएगा। तो फोकस करना चाहिए सब्सटेंस बिल्ड करने में, रादर देन ओनली जस्ट विनिंग पीपल एंड विनिंग देयर फीडबैक। Also one hack which I followed in life, अब डेफिनेटली इट्स वेरी राइट कि जब तक आप ज़िंदगी में कुछ ढंग का नहीं करने लगते हो ना, आपको लोगों के चीज़ों के बारे में, उनके ओपिनियन के बारे में, या आप कुछ भी कर रहे हो ना कि दुनिया क्या बोलेगी, सारे लोग मेरे से एग्री होंगे, नहीं। सारे लोगों को खुश कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। इवन गॉड, राम जी की बात कर लो, कृष्ण जी की बात कर लो, वो भी सबको खुश नहीं कर पाए। जब तक वो दुनिया में थे ना, उनसे भी लोगों को प्रॉब्लम थी। तो नो बडी कैन मेक हैप्पी एवरीवन। तो आप जो कर रहे हो, इफ़ यू नो यू आर राइट, यू आर डूइंग ग्रेट, जस्ट डू इट। डोंट थिंक अबाउट इट कि यार लोग क्या कहेंगे। लोगों को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है यार। शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई बिकेम कॉन्फिडेंट। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हैक्स दैट पीपल कैन यूज़। आप किसी भी ग्रुप में हो, आप कोई एक ऐसी चीज़ नहीं सीख के या पढ़ के या सुन के जाओ जो उधर उन लोगों किसी को नहीं आती।
and that gives you such a good confidence. I tell you, it's really really fascinating how it just changes your brain आपको and पता है mind. लोग बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग से, हाँ. स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए. तो मैं डीपीएस से पढ़ी, अच्छा स्कूल था, लेकिन मैं क्या करती थी, मेरी एक डायरी होती थी, उसमें मैं वर्ड्स कलेक्ट करती थी, और फिर मैं जब जाती थी अपने दोस्तों के बीच तो मैं हर दिन एक नया वर्ड बोलती थी. तो ये इतना हेल्प किया मुझे कॉन्फिडेंट होने में. लाइक आई वुड गो एंड से यू सच अ डंस, एंड दे विल बी लाइक डंस का मतलब क्या होता है? Exactly. तो फिर आप बताओगे. This gives you confidence, right? यस, एंड you'll be like I know more. तो इससे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग ही इम्प्रूव हो रहा है, इससे बेसिकली आप कोई भी नया स्किल सेट सीख रहे हो Yes. और आप लोगों को बता रहे हो कि सी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम better, you know, I'm trying to make a Subtle mark. ways of telling Yes, people. तो yes, आपके पास being कोई cool. yes, Yeah. आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए about anything, language, word, world True. politics, दुनिया कुछ आपके भी, around कुछ दुनिया, भी. any concept. The मदर्स भी moment तो you know कुकिंग this, को लेकर यही करती है, अरे Exactly. तुम ऐसे बनाती हो, ये तो ऐसे बन जाएगा, एंड देन दे फील ओ वाओ आई एम सो कूल, मुझे तो पता yeah, था. yeah. और जैसे ही अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं सीख ली, उस से आपका कॉन्फिडेंस एरा विल स्टार्ट. ट्रू. डेफिनेटली लाइफ में ना अगर आप किसी भी स्टेज पे हो एंड यू वांट टू डू कि यार इससे बेटर कर सकते हैं या इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो लोगों से बेटर हो. जब आप कहीं पे जा रहे हो, मे बी आपने अपने लुक्स पे ही थोड़ा सा काम कर लिया है, जो आप लोगों से बेटर हो ना, यू फील कॉन्फिडेंट. आपने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं ना, जो लोगों से थोड़ा भी बेटर है, यू फील कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डूइंग समथिंग ए लिटिल बिट मोर. कुछ थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा जानते हो, ये कॉन्फिडेंस देता है. तो हमेशा फोकस कीजिए कुछ ना कुछ सीखने पे, कुछ नई चीज़ें बिल्ड करने पे, नए स्किल्स बिल्ड करना, नई इन्फॉर्मेशन लेना जो वहाँ के लोगों को नहीं पता है. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंट कि यार यस यू आर बेटर देन देम. और ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगी.